जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। चलिए आज के रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए संदेश निकालें। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए संदेश निकालें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। ठीक है। एक तो यहाँ पे आप लोगों की प्रेयर सुनी जा रही है, आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। जो भी आप माता रानी या शिव शक्ति, जिनकी भी आप भोलेनाथ या तारा माँ और बकला मुखी माँ, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, है ना, आपका उनके साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। अवेकनिंग आपकी हो रही है और कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग वहां तक जा रही है। आपके लिए पाथ खोले जा रहे हैं और आप जिस पाथ पे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं या आपने जो सोचा है वो सही सोचा है। स्टेप बाय स्टेप चलें, धीरे धीरे चलना है और हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। ठीक है। रफ्तार से कोई डिसीजन मत लेना, नहीं तो स्टक हो जाओगे। रफ्तार से कहीं जाके कुछ इन्वेस्ट मत कर देना, तो फंस जाओगे। स्लोली स्लोली मूवमेंट आपके जीवन में ग्रो लेके ही आएगा। आपके थॉट्स जो अभी चल रहे हैं बहुत मैग्नेटिक और पावरफुल चल रहे हैं, उस पर वर्कआउट कीजिए। बहुत ज्यादा मिराकल आपके जीवन में चेंज आएगा। गेट खुल रहे हैं जो अभी तक क्लोज थे, ओपन अप नहीं हुए थे, आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि आपको सही रास्ते पे चलना है, गलत रास्ते पे नहीं चलना है। गलत रास्ते पे जाके किसी की बातों में आके अगर आपने कोई स्टेप ले भी लिया तो आप फंस सकते हैं। ठीक है। और अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, सही पाथ को चूज करते हैं, तो जो भी आपके जीवन में डार्कनेस चल रही है, अंधेरा चल रहा है, बहुत जल्दी उस रास्ते में उजाला आते हुए मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चेंज आएगा ही आएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी चीजें हो रही हैं कि जब आप कुछ करने चाहते हो तो वो काम बनता नहीं है, रुकावटें आ जाती हैं, या आप दूसरों की बातों में आके आप वो डिसीजन ले लेते हो जिसकी वजह से आप स्टकनेस में चले जाते हो। ठीक है। तो वो चीज को आपको कंट्रोल करना है और अपने मन की श्रद्धा से आपको आगे बढ़ना है, जो माता रानी आपको दिखा रही हैं। आपको मन के दोगले लोग बहुत मिलेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, करियर में आगे बढ़ें, ग्रोथ की तरफ बढ़ें, या आपको कोई सक्सेस मिले। ठीक है। यहाँ पे कोई नाराज है आपसे और आपसे बात करना चाहता है, तो उनको संपर्क किया जाए और अपनी नाराजगी दूर किया जाए, क्योंकि ये नाराजगी का डिटेल हम पूरा देखेंगे क्या सीन है। जिससे आपकी पक्की दोस्ती थी वही आपका दुश्मन निकला। तो बहुत लोगों ने, ऐसे लोग हैं जो आप साथ में बैठते थे, उठते थे, एक दूसरे के सीक्रेट्स आपको पता होते थे, लेकिन आज के समय पे आप दोनों साथ नहीं हैं। आप दोनों के बीच में इतनी खटास आ चुकी है कि आज के समय पे आप एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। एंड आप अकेले तो बिल्कुल नहीं है। देखिए कौन है आपके साथ, शिव शक्ति एंड भोलेनाथ आपके साथ चल रहे हैं, इनकी ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है। इससे ज्यादा क्या होगा। नाम जाप, ओके, नाम जाप करो, कोई टोना टोटका आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत लोग नाम जाप कर रहे हैं और बहुत लोगों ने शुरू किया है, और नहीं किया तो करना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। आपको नेगेटिव चीजों से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जिसको आप मिस कर रहे हैं, आपका रीयूनियन उनके साथ होते हुए मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी। जो आप अभी तक वहम में चल रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी अपने रिश्ते में, अपने प्यार में, अपनी चीजों में, चीजें ऐसी हो गई थी कि वो पर्सन आपकी लाइफ में कंप्लीटली आ भी नहीं रहा है, कंप्लीटली जा भी नहीं रहा है, बीच में आपको लटका रखा है।
ये इंसान कहीं न कहीं एक कहानी की कहते हैं ना पहेली बन के रह गया, एक कहानी। मतलब आप इसके ऊपर किताब लिख सकते हो कि जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है, ये इंसान आपके लाइफ से बीच-बीच में कभी भी एंट्री करता है, कभी भी नई शुरुआत करता है, कभी भी आपको इमोशंस में छोड़ के चला जाता है। क्यों? क्यों चला जाता है? क्योंकि इसे लगता है कि अगर इसने आपके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया या आपके ऊपर ज़्यादा इमोशंस इसने दिखा दिए, तो आप भी इसे छोड़ के चले जाओगे। तो ये अपनी इमोशंस को प्रोटेक्ट करता है। ये कन्फ्यूज़्ड या जगलिंग दोबारा से करना नहीं चाहता क्योंकि पास्ट में बहुत धोखे मिले हैं। ये एक ऐसे रिश्ते में था जहाँ वो बहुत इन्वेस्ट किया, एक एडिक्शन टाइप था इस पर्सन को, कभी खोना नहीं चाहता था अपनी लाइफ में, लेकिन उसी वही डर आज भी इस पर्सन के मन में है, जो ये अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलता है, लोनलीनेस से बचता है और ये आपको बहुत पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता, कम्युनिकेट भी आपसे करता है जब वो आपको मिस करता है। लेकिन इसके जीवन में जो चीज़ें बीती हैं, जो इसने घटनाएँ घटी हैं, वो कहीं न कहीं इसके जीवन में ऐसे आई हैं कि अकेलेपन में है, इसलिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपके साथ चला जाता है। इमोशनली ये कनेक्टेड है आपके साथ, बिल्कुल आप वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी सोचता है। आपके ऊपर इस तरीके से मेहनत करना चाहता है जिससे कि वो आपको हर्ट ना कर सके। वो आपसे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो नहीं चाहता आपसे लड़ना, वो चाहता है कि आप चीज़ों को समझें। ठीक है? आप पहले भी ये चीज़ों को इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन अब दोबारा नहीं होना चाहता, इसलिए शांति से चीज़ों को हैंडल कर रहा है। लेकिन आपका जो नो कॉन्टैक्ट है, बहुत जल्दी रियूनियन होगा, बहुत जल्दी होगा आप लोगों की बातें होंगी और ये धीरे-धीरे क्लैरिफ़ाई होंगी। ये जो अट्रैक्शन है, वो डेफ़िनेटली एक समय पे आपको बताया जाएगा क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ लोग यहाँ पे करियर के लिए बंधे-बंधा फ़ील कर रहे थे, करियर के लिए। करियर के पाथ यहाँ पे खुल रहे हैं, जो चीज़ उनकी खत्म हो गई थी, लॉसेस में जा रहे थे, ग्रोथ नहीं हो रही थी, स्टेबिलिटी नहीं हो रही थी। मतलब आप ये लगा लो कि आप जीवन की जो सफ़र कर रहे हैं, वो एक स्ट्रगल से भरा हुआ कर रहे हैं, जिस पे आप खुद बैठ के अपनी कहानियाँ लिख सकते हैं। हमेशा दिल टूटा है आपका, फाइनेंशियली में वो ग्रोथ कभी हुई, कभी नहीं हुई, कभी चीज़ें आपकी स्टेबल नहीं हुई, कभी आप स्टेबल नहीं हुए, कभी रूटीन स्टेबल नहीं हुआ। कुछ ना तो कुछ स्टोरी आपके जीवन में चलती ही रही है। लेकिन बैलेंस आएगा, ये देखो जस्टिस आया आपके जीवन में। धन वर्षा ज़रूर होगी, स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं। चीज़ों से भागो मत। बोला जा रहा है बिल्कुल मत भागो। चीज़ों से आपको नहीं भागना है, ठीक है? आपके जो कार्य हैं उसी में ही आप एफर्ट्स डालते रहें, ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है? फाइनेंशियली की अगर मैं बात करूँ, अपने से बड़े लोगों की गाइडेंस लेके चलते रहें, भागने की ज़रूरत नहीं है, तभी स्टेबिलिटी और जस्टिस होगा आपके जीवन में। करियर में जो रुकावटें थी उसमें आपको कंप्लीटली सक्सेस मिलेगा लेकिन डिले के साथ मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा। इसलिए पैनिक में नहीं आना है, गलत डिसीजन नहीं लेना है, ग्रोथ को गलत तरीके से अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, ठीक है? जिस राह पे आप चल रहे हो, चलते रहो। नो कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो रियूनियन आप लोगों का होगा, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी ही आएगी। बहुत लोग आगे सीरियस कमिटमेंट सोच रहे हैं, लेकिन वो कमिटमेंट जिसके साथ सोच रहे हैं वहाँ क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करना है, गिव अप नहीं करना है, एक्शन लेने का समय है। जो आप नहीं ले पा रहे हो या सोच ही रहे हो, आपकी एनर्जीज़ अप एंड डाउन होगी लेकिन सोच समझ के लेना है, ठीक है? कॉन्स्टेंटली आपको एफर्ट्स डालने हैं। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, तो आप रुकने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है, ठीक है? यूनिवर्स आपके साथ है, आपका साइड ही लेंगे, आपकी तरफ ही वो बढ़ रहे हैं। आप बस फेथ रखें अपने ड्रीम पे, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप सोच रहे हैं, ठीक है? लाइफ में कुछ टाइम से स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, रिश्तों में, करियर में, फैमिली में, सिचुएशन में, एक पीक है जो अब फाइनल डिसीज़न डिसाइड होगा, जो आप नहीं कर पा रहे थे, अगर रिश्ते का फाइनल डिसीज़न हो, करियर का हो, ठीक है? तो वहाँ पे कहीं न कहीं रीसॉल्यूशन होगा या ब्रेक है या कहीं पे भी आपका कुछ भी चल रहा है, रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, करियर ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, तो अब आप फाइनली डिसीज़न लेंगे, अब आप रुकेंगे नहीं।
आपको जो भी प्लान करना है, ठीक है, थोड़ा-सा उसमें एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि आपको अपने प्लान्स, अपने डायरेक्शन एकदम से सही है, ये आप नहीं सोच सकते क्योंकि अगर आप अपने तरीकों को थोड़ा-सा चेंज करते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं, वो सही है, सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कई बार अपने तरीकों को भी चेंज करना होता है, तब जाके सक्सेस मिलती है, तब जाके बेहतर चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। तब हम जाके आगे बढ़ते रहते हैं। देखो इनका बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, यानी कि आपके ऑरा को, आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वहाँ कोई कमी नहीं है। आपको बिल्कुल यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। आप बस स्टैंड लें, आगे बढ़ें। मिरेकल आपके जीवन में डेफिनिटली होगा, क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। अभी रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।